और एक छोटी सी हमने कोशिश की है, और वो कोशिश ये है कि हम ये चाहते हैं बचपन से ये ख्वाब कि हमारे बच्चे सिर्फ हाफिज कारी मौलाना आलिम ही ना बने बल्कि डॉक्टर मास्टर इंजीनियर भी बने। जिस तरह से आप एक अल्लामा मौलाना भी हैं और साथ में डॉक्टर हैं और प्रोफेसर हैं। बहुत सारे खतीब हैं जिनको बुलाया जा सकता था, जिनको दावत दी जा सकती थी, लेकिन मैंने हजरत का इंतखाब इसलिए किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, जो भारत का दिल कहा जाता है जिसको, वहाँ की एक बड़ी यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी, वहाँ पे प्रोफेसर हो जाना ये अपने आप में काबिलियत की दलील है। ऐसी कोई कहीं लेक्चरर या प्रोफेसर ये कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। बहुत कुछ अपना दांव पे लगाना पड़ता है, जिंदगी को डिवोट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इंसान किसी मर्तबे किसी कमाल को पहुंचता है। तो यही सोच करके मैंने हजरत से इल्तिजा की कि हजरत आएंगे और जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन इलाके के दीगर मदारिस में पढ़ते हैं, वो आएंगे और हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे तो एक जहन मिलेगा कि आप मौलाना होकर के भी डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर इसकी दलील देखनी हो आपको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि ये हमारे अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अहमद नईमी साहब बेहतरीन आलिम भी हैं और साथ में डॉक्टर प्रोफेसर भी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे वो आलिम भी बने और डॉक्टर भी बने। बस इसी दर्द के साथ, इसी कैफियत के साथ मैंने हजरत को बुलाया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि हजरत आ गए। अभी 2 दिन पहले जितने आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कहीं ज्यादा मैं समझता हूँ हमारी इस्लामी बहनें यहाँ पे जमा थी माशाअल्लाह। और वो सारा इंतजाम मैंने नहीं, हमारी कमेटी के लोगों ने नहीं, बल्कि हमारी बस्ती की औरतों इस्लामी बहनों ने किया। और याद आ गया वो पहलू इस्लाम का कि जहां हमारे मर्दों ने इस्लाम को सींचने के लिए कुर्बानियां दी हैं, वहां इस्लामी बहनें भी पीछे नहीं रही। तो एक बात मैं जिक्र कर रहा हूं, आज आप देखोगे कि हमारे ये बच्चे के जिन्होंने मदरसे में कुरान मुकम्मल किया है उनकी दस्तार होगी, लेकिन परसों जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में 5 बच्चियों ने रिवायत हफ्स, इसको आसान लफ्जों में आप यूं कह लें कि कारी का कोर्स मुकम्मल किया है। कारी का कोर्स यानी कुरान पढ़ने का अंदाज, कुरान पढ़ने के तरीके, कुरान पढ़ने के नियम, कुरान पढ़ने के उसूल क्या होते हैं ये उन्होंने समझ लिया। तो अभी परसों जो प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उस प्रोग्राम में हमारी इसी बस्ती और इसी मोहल्ले की 5 बच्चियां कारियाए कुरान हो गई। सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो बात मैंने जिक्र की थी कि हमारे जहन में है कि हम कंप्यूटर रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने वो हमारी आरज़ू को पूरा कर दिया। और ऊपर जो मंजिल है आप जाकर के देखें, सारा पार्टीशन में उसको डिवाइड कर दिया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में हमारे पास 10 कंप्यूटर है, और वो है ही नहीं बल्कि उनको सिखाया भी है। और बाद रमजान इंशाअल्लाह एक काम और शुरू होने जा रहा है, जो मेरा दीरीना ख्वाब और बचपन का ख्वाब था कि हमारे बच्चे इंग्लिश भी बोलें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे जल्दी ही बाद रमजान आपके इसी इदारे में इंग्लिश बोल चाल, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कहा जाता है, इंशाअल्लाह उसकी भी शुरुआत होने जा रही है इंशाअल्लाह। जिनका बेटा हाफिज बन जाए उसका मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन माँ बाप को क्या शान और मर्तबा मिलेगा। आका फरमाते हैं मन क़रा अल कुरान वामिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौक़ुहु अहसनु मिन ज़ौक़िश शम्स फी बुयूतिकुमुद दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। अब जरा इस हदीस का तर्जुमा सुनो, इंशाअल्लाह आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आका फरमाते हैं जिसने कुरान को पढ़ा, याद कर लिया उसको, और सिर्फ कुरान पढ़ के याद ही नहीं किया। बहुत सारे लोग होते हैं हाफिज बन गए, नमाज के बाद घूम रहे हैं, हाफिज बन गए नमाज के बाद गली गलियारों में टहल रहे हैं। ऐसे हाफिज बनने से बेहतर है कि मदरसे में ही ना जाए। आका फरमाते कुरान पढ़ा भी और कुरान पढ़ के उस पे अमल भी किया। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही, कुरान पढ़ा और जो कुरान में है उस पे अमल भी किया।
उसने कर लिया ये काम, चला गया वो दुनिया छोड़ के। अब आखिरत में क्या होगा? आका फरमाते हैं उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा। किसको? जोर से बोलें, किसको? माँ बाप को। और बुला के, जैसे अभी इनके सर पर दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा, ऐसी ही एक ताज, एक मिसाल के तौर पे जिक्र कर रहा हूं, ऐसी इसलिए कह रहा हूं, इसी तरह से ताज कयामत के दिन इनके माँ बाप के सर पर सजाया जाएगा। लेकिन वो ताज मालूम है कैसा होगा? मेरी जबान में नहीं, बल्कि आप अपने आका की जबान में सुनिए। आका फरमाते हैं उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन उसके वालिद को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी फी बुयूतिकुमुद दुनिया लौ कानत फीकुम, उसकी रोशनी जैसे दुनिया में आसमान के सूरज की होती है ना, कयामत के दिन इनके वालिदैन के सर पर जो ताज रखा जाएगा उसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी ज्यादा चमकदार होगी। कौन हैं ये लोग? ये इज्जतें, ये वक़ार, ये सम्मान क्यों मिल रहा है इनको? लोग तो और भी हैं। कहा जाएगा ये वो खुशनसीब माँ बाप हैं कि जिनके बच्चों ने दुनिया में कुरान को अपने सीने में महफूज किया था। जरा बताओ कितना दिल बढ़ जाएगा, जरा बताओ क्या फख्र से सीना चौड़ा नहीं हो जाएगा? दुनिया में अगर कोई डीएम, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर किसी को कोई छोटा सा तोहफा दे दे, उसको दिखाए दिखाए फिरता है, बातें करता है, उसकी फोटो वायरल करता है, उसकी वीडियो वायरल की जाती हैं। क्यों? कि फला नेता ने, फला मंत्री ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये तोहफा दिया है। एक दुनिया का इंसान के जिसकी थोड़ी सी वैल्यू है, उसके गिफ्ट को दिखा करके अपने पास सेफ रखा जाता है। जरा बताओ कयामत के दिन जब ये ताज रखा जाएगा तो उसकी इज्जत और मकाम का पूछना क्या होगा? और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद एक बात और अभी मैं जिक्र कर दूं आपसे, अभी हम हिंदी मीडियम बेसिस पे पढ़ाते हैं, लेकिन नाउ आफ्टर द रमज़ान वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न, यानी अभी हम हिंदी बेसिस पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम में इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। रमज़ान के बाद आप देखेंगे कि हमारा सारा कोर्स जो है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ से इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो अब मैं वो वक्त करीब आ गया कि जो दस्तारबंदी का मौका था, अब हज़रत से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे जो बच्चे हैं इनके सर पर आप हिफ्ज़ कुरान का ताज सजा दें। लेकिन उससे पहले ये चार छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हमारे और भी हैं कि जाहिर सी बात है 21 से 41 हो गए, नादरा कंप्लीट किया तभी तो हाफ़ज़े पे आए, चाहते तो हम उनकी भी दस्तार करा देते, लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं इनकी हौसला अफजाई हो जाए। ये कुरान इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सीख लिया और इसमें 2 बच्चे हिफ्ज़ कुरान पे लग गए और 2 बच्चे इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी हौसला अफजाई हो जाए, चूँकि बहुत छोटे छोटे हैं। कुरान पूरा पढ़ लेना ये भी तो कमाल की बात है। ये देखो तो ज़रा सही, इनको बच्चे उठ जाओ, ज़रा हजरत से दस्तार सजवाओ, उठाओ इनको, बेटे आओ ऊपर को आओ, ज़रा एक बार इनका दीदार तो करो आप, कितने छोटे छोटे हैं ये। अगर इतने छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ लें, कुरान पढ़ना सीख लें, ये भी तो कमाल की बात है कि नहीं? आप बताओ। तो इसलिए इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने सोचा कि इनके सर पर हमारे इन बुजुर्ग उलमा के हाथों से दस्तारबंदी का ताज सज जाए। आ जाओ। हाँ। तो ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने नादरा कंप्लीट कर लिया और इन्होंने हाफजा शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बच्चा हाफजा कर रहा है और हमारा ये बच्चा ये अरहान ये भी माशाल्लाह हाफजा कर रहा है। देखो देख लो, एक बार मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको भी जज्बा पैदा हो कि देखो कितने छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो, एक बार देखो आप, वो खुशी की बात ही सब हमारी बस्ती के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से बनवाएं। अब मैं उन बच्चों का नाम लेता हूँ कि जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, जो हाफिज़ कुरान हुए हैं। जी हजरत कर दें जल्दी से। अब पहला नाम जी हार भी डालो इनके बच्चों के।
चलिए, ये नादरे वाले बच्चे थे। और ये भी समझ लें आपके जो हाफिज बन गए या जो नादरा कुरान पढ़ गए, तो इंशाअल्लाह इनके सवाब में हिस्सा आपका भी है कि जिन लोगों ने 1 रुपया भी यहाँ खर्च किया है तो इंशाअल्लाह इसका सवाब उनको भी मिलेगा। और बात आई है तो ज़रूर कही जाएगी, हमारे चेयरमैन साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम किया है कि मैं समझता हूँ ये अपनी आखिरत को संवार लिया है। एक गुजारिश और है चेयरमैन साहब आपसे, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, अब बस बच्चियों के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि अलग कॉलेज उनका बन जाए, इस पर भी आप गौर करें। इंशाअल्लाह ये भी एक ऐसा एहसान होगा आपका बिलासपुर की आवाम पर कि जिसका मरते दम तक शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता होगा। आ रहे हैं